श्री सुशील कुमार मोदी जी, स्थानीय विधायक संजीव जी, मनीष जी, आदरणीय तारा जी, शिवंश पांडे जी, रजनीश जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों, मैं बिहार विद्यापीठ की ओर से राजेंद्र बाबू के इस 134वें जन्मदिन पर आप सबों का स्वागत करता हूं। जब भी मैं यहाँ खड़ा होता हूं या इस भूमि में चलता हूं तो मुझे सदैव जो यहाँ के संस्थापक रहे बिहार विद्यापीठ के राजेंद्र बाबू हों, गांधी जी हों, आपको शायद स्मरण होगा, ये जो जिस जगह हम लोग आज सभा कर रहे हैं वहाँ पर गांधी जी ने पहली बार 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना के लिए उद्घाटन का कार्य किया था। आज मैं उनको भी नमन करना चाहता हूँ और उनके साथ मौलाना मजहर हक जिन्होंने इस भूमि का पहले सदाकत आश्रम की स्थापना मजहर हक ने की थी और यहीं पर नेशनल कॉलेज जो बना था वो अंतरित होकर के आया था और तब बिहार विद्यापीठ के नाम से वो जाना जाने लगा। लेकिन आज राजेंद्र बाबू की जब कर्मभूमि की चर्चा होती है तो मैं समझता हूँ मैं कुछ बातों को आपको के समक्ष रखना चाहूँगा। बिहार विद्यापीठ की क्यों स्थापना की और राजेंद्र बाबू ने क्यों स्थापना की, मैं सबको यह जानना चाहिए। उस समय में चंपारण मूवमेंट के बाद गांधी जी को एक विचित्र आवश्यकता महसूस हुई। एक निर्णय ले लिया गया था कि अब हम विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी सिर्फ सामान का ही यूज नहीं करेंगे, हम शिक्षा भी हमारा स्वदेशी होना चाहिए। और स्वदेशी शिक्षा करने का मतलब ये है कि हम लोग विदेशी कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे, स्कूलों का बहिष्कार करेंगे। तो हमारे पास कोई विकल्प था नहीं। 3 स्कूल गांधी जी ने खुलवाया था, बिथरवा में, मधुबन में और एक और 3 जगह पर चंपारण में स्कूल खोला था। लेकिन उस स्कूल को बैकअप करने के लिए भी कोई हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना एक नेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में गांधी जी की प्रेरणा से की गई, जिसमें राजेंद्र बाबू ने अपना जीवन दान दिया। सबसे पहले वैसे तो वाइस चांसलर हुए मौलाना मजहर हक, वाइस चांसलर थे बलकिशोर बाबू और रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल की भूमिका राजेंद्र बाबू ने निभाई। यहाँ पर करीब 21,000 बच्चे तक हो गए थे जो यहाँ से जितने भी कॉलेजेस जुड़े हुए थे उससे। और राजेंद्र बाबू ने, मैं समझता हूँ राजेंद्र बाबू की जितनी सोच यहाँ पर बनी, उसे समाज सेवा का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया था 1909-10 के आसपास ही, जब गोखले के साथ वो जुड़ना चाहते थे। लेकिन जो असली सोच जो आपने संविधान में भी देखा होगा, अगर मैं कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संविधान की अगर कोई सोच विकसित हुई है तो वो यही हुई। यह आज राजेंद्र बाबू को जब स्मरण करते हैं, मैं समझता हूँ उनको एक संविधान निर्माता और संविधान में जो उनकी भूमिका है उसके लिए भी निश्चित रूप से प्रणाम किया जाना चाहिए। और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि संविधान के जो मुख्य निर्माताओं में, मैं समझता हूँ जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका योगदान रहा है उसमें राजेंद्र बाबू का नाम निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। और हमें उनके इस जो योगदान रहा है देश में, इसको स्मरण करना चाहिए। हम विद्यापीठ की जब स्थापना हुई थी तो यह एक विश्वविद्यालय बना था। यह बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं आपको सिर्फ बता दूं, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहां बिहार विद्यापीठ लिखा हुआ है, यहां पर राजेंद्र बाबू पढ़ाया करते थे और यहीं पर जयप्रकाश नारायण पढ़ा करते थे। ये बात समझना चाहिए, ये पहले बैच के जयप्रकाश नारायण, 2 भारत रत्न, बिहार के 2 ही भारत रत्न हुए हैं अभी तक, राजेंद्र बाबू और जयप्रकाश नारायण, दोनों का संबंध बिहार विद्यापीठ से रहा। राजेंद्र बाबू का सपना था एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का जो स्थानीय संस्कृति पर आधारित हो,
स्थानीय जो हमारे संसाधन हैं उसके उपयोग से रोजगार जहां सृजन हो सके। यहीं पर बेसिक एजुकेशन की जो नींव रखी गई, जो इसका करिकुलम बना, वो भी राजेंद्र बाबू का मुख्य योगदान था उनका। अभी भी वो करिकुलम पब्लिश्ड है, आप देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के बहुत सारे कागजात नष्ट हो गए जब ये बाढ़ आई थी तब 75 में, लेकिन अभी भी जो है मुख्य रूप से श्रम आधारित जो शिक्षा की बात कहते थे उस सबका पालन यहाँ पर होता था। सबका खाना एक साथ बनता था यहाँ पर, सभी लोग मिलकर के एक साथ खाते थे, सभी लोग मिलकर के एक साथ रहते थे। जब राजेंद्र बाबू की का मैं समझता हूँ इस जगह से जो जुड़ाव है, आप जहाँ खड़े हैं, मैं समझता हूँ उसको एक बार पुनः मैं प्रणाम करने के लिए कहूँगा। इस कारण से जब राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बन करके उन्होंने वहाँ से निवृत्ति ली, 12 साल जो राष्ट्रपति भवन में रहा हो व्यक्ति, वह इस आश्रम में, इस घर के ठीक पीछे जो हमारा आश्रम है, मैं समझता हूँ अगर आप लोग नहीं गए हों तो आज जरूर भ्रमण करके उसका नमन कर लीजिएगा। यही जगह है जहाँ 12 साल बाद राजेंद्र बाबू फिर से आके रहे। 2 रूम का कमरा है, आप सोचिए वहाँ सैकड़ों रूम है, यहाँ सिर्फ 2 रूम है और सिर्फ दो चौकी है जिसमें दोनों आदमी रहते थे। और बाथरूम भी आप जरूर देख लीजिए और सभी बच्चे जो आए हुए हैं वो जरूर दोनों म्यूजियम देख लीजिए। एक छोटा सा टेबल, उनका डाइनिंग टेबल जरूर देखिए आप। जो आदमी राष्ट्रपति भवन के का डाइनिंग टेबल पर खाया हो वो एक छोटे से डाइनिंग टेबल पर कैसे रह सकता है, ये कैसे खा सकता है, देखिएगा। बैठ करके खाते थे लोग और बैठ करके लिखते थे, ये जरूर देखिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, सभी बच्चे भी हैं यहाँ पर, बहुत लोग हैं, कि जिस व्यक्तित्व में राष्ट्रपति भवन में रहने लायक योग्यता हो और जिस व्यक्तित्व में इस छोटे बिना संसाधन के झोपड़ी में रहने की आवश्यकता हो, तभी ऐसा जिसके व्यक्तित्व में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तभी वो राजेंद्र प्रसाद का जन्म है। मैं आप सबों से, आप सभी हैं, मैं सिर्फ एक अनुरोध करना चाहूंगा। राजेंद्र बाबू को हम लोग यहाँ आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। हम उन्हें तभी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं जबकि उनके सपनों को हम लोग धरती पर लाएं। 2 सपना उनका है, एक कि बिहार विद्यापीठ एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, बिहार सरकार के डॉक्यूमेंट में भी यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में है, आज भी है, हटा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब राजेंद्र बाबू को बंद कर दिया गया जेल में, यहाँ ये 3 साल तक यह बिल्डिंग, ये पूरा जो कैंपस है वो 3 साल तक सरकारी कब्जे में रहा था। सबको जेल भेज दिया गया था 1942 ईस्वी में। यहाँ पर कोई आदमी यहाँ से पहुंचा करके यहाँ पुलिस का कब्जा था। उस समय से हम लोग विश्वविद्यालय करीब करीब बंद हो गया, क्योंकि 45 में जब छूट करके आए तो 46 में वो खाद्य मंत्री होकर चले गए, तो ये जगह करीब करीब वीरान सा हो गया था। फिर धीरे धीरे रूपरेखा बदली, यहाँ पर ग्रामीण विकास का काम हो रहा था। तो हम लोग, अगर हम लोग उनको श्रद्धा सुमन देना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध होगा कि सब लोग मिल करके उस विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करें। मैं आप सबको विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा। हम लोगों ने पहल की है, यहाँ पर एक बीएड कॉलेज और एक डीएलएड कॉलेज, ये इसकी स्वीकृति मिल गई है, क्लास भी प्रारंभ हो गया। बीएड का इस बार कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ सरकार के कुछ तकनीकी कारणों से हम लोग को बच्चे नहीं मिल पाए, कुछ ऐसा संजोग हुआ इसलिए बीएड हम लोग नहीं शुरू कर पाए, लेकिन हम स्वीकृति मिल गई है, साथ अगले साल से बच्चे आने लगेंगे। हम लोगों ने एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी यहाँ पर एस्टैब्लिश किया है, मतलब उसके लिए ये चयन हो गया है हमारा। अब मैं समझता हूँ नीति आयोग से सपोर्ट मिल जाएगा, तो हम लोग जो स्टार्टअप होते हैं बच्चे, उनको मदद करने के लिए यहाँ सुविधा हो जाएगी। अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो स्वरोजगार की बात गांधी जी करते थे, जो स्वरोजगार की बात राजेंद्र बाबू करते थे, जो शिक्षा की बात करते थे, उससे जुड़ी हुई चीज़ों पर हम एक विश्वविद्यालय को यहाँ पर अवश्य खड़ा करें। आप सबों के इसे इसमें सहयोग की जरूरत होगी। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जरूर सहयोग करें। मैं यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग इस कैंपस को जितना
अच्छा बना सके। एक और अनुरोध है सर, अभी तो देखा वैसे तो हम लोग की राजेंद्र बाबू की मूर्ति बहुत अच्छी है, अगर अपना आदमी होता है तो छोटी भी मूर्ति अच्छी लगती है, लेकिन जिस कद के राजेंद्र बाबू हैं उस कद की राजेंद्र मूर्ति यहाँ होनी चाहिए। इसलिए हम लोग का प्रयास ये भी होना चाहिए कि यहाँ कोई बड़ी मूर्ति मैंने यहाँ करता कि हम विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाएं, लेकिन राजेंद्र बाबू के कद के अनुसार यहाँ मूर्ति जरूर होनी चाहिए। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि हम लोग का आज के दिन या संकल्प में इसको हम लोग बना सकें। आप सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सभी इस कैंपस में आए। आप सबों से अनुरोध ही होगा कि आज राजेंद्र बाबू की जो शिक्षण पद्धति है, मैंने एक आलेख लिखा है आज के दिन जो प्रभातखबर.com पर लोगों ने छापा है, बच्चों के लिए लिखा है, मैं उतना बता नहीं सकता हूँ। बच्चे को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जरूर पढ़ लीजिए कि राजेंद्र बाबू इतने मेधावी थे कि कैसे पढ़ते थे वो, उन्होंने पढ़ाई में क्या क्या किया है, ये मैंने आलेख में लिखा है, आप जरूर पढ़ लीजिए। आप बताने का समय नहीं है, किसी दूसरे दिन अगर आपको बुला करके मैं बच्चों को सुनाऊंगा। हम लोग उनकी शिक्षण पद्धतियों को अगर बच्चों तक ले जा सकें तो यह हमारा और उनके अपने व्यक्तिगत ये भी देखने की जरूरत है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर से जो उपलब्धियां हासिल की हैं एज ए स्टूडेंट, ये बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहिए। आप सबों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः राजेंद्र बाबू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।